विनय, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ पे आने से मना किया है? हाँ मैंने मना किया, बहकी बहकी बातें कर रहे थे। क्या बहकी बहकी बातें कर रहे थे? तुम्हारे साथ में रहेंगे, अब जितना भी बुढ़ापा है तुम लोगों के साथ कटेगा। तो मैंने कहा देखो यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, आने तो 1 आधे घंटे के लिए आओ, चाय पानी पियो और अपने घर वापस जाओ। ये कोई धर्मशाला नहीं जो मुंह उठा के यहाँ रहने के लिए आ जाओगे। विनय, वो मैंने तुम्हें बताया था ना कि कल रात को बहुत ज्यादा लड़ाई हो गई थी भाभी की मम्मी पापा से, तो इसीलिए मैंने उन्हें कहा था कि आप यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे हमारे साथ रह लीजिए। अब भाभी ने साफ साफ मना कर दिया कि वो मम्मी पापा को अपने साथ नहीं रखेंगे। अब वो बेचारे इस उम्र में कहाँ जाएंगे, बुजुर्ग हैं, तो इसलिए बुलाया था। तुम एक बार मुझसे पूछ तो लेते मना करने से पहले। अरे यार रिंकी, ऐसे तुम मेरे से बिना पूछे थोड़ी इनको यहाँ पे बुला लोगे हमारे घर के अंदर? उनका कोई राइट थोड़ी बनता है हमारे घर में रहने का। अरे यार विनय, कैसी बात कर रही हो तुम? माँ बाप है वो, मेरे पैदा किया उन्होंने मुझे, बुला नहीं सकती क्या मैं उनको यहाँ पे? ये मेरा भी तो घर है। लेकिन रिंकी तुमने तो मना किया था ना कि हमारे इस घर के अंदर कोई बुजुर्ग आदमी नहीं रहेगा, तो फिर तुम अपने पापा मम्मी को कैसे बुला सकती हो? अगर ऐसी बात थी तो मैं तो अपनी मम्मी को रखने के लिए तैयार था हमारे घर के अंदर। वो बेचारे गाँव में रह रही है अभी भी। देखो विनय, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं किसी भी बुजुर्ग के साथ नहीं रह सकती, मैंने ये कहा था कि मैं तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। और वो तो मेरे माँ बाप है, बचपन से उनके साथ रहे, कंफर्टेबल विद देम, तो अब उनके साथ तो रह ही सकती हूँ ना। और उनका सोचो ना, भाभी ने साफ साफ मना कर दिया तो वो बेचारे इस उम्र में कहाँ जाएंगे? मैं ही तो एक इकलौता सहारा हूँ ना उनका। आफ्टर ऑल उन्होंने भी मुझे रखा था अपने पास बचपन से, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनको रखूँ अपने पास। अरे ये क्या बात हुई रिंकी, तुम मेरी मम्मी के साथ नहीं रह सकती हो लेकिन तुम अपने पापा मम्मी दोनों के साथ रह सकती हो। अरे वो तो 2 बुजुर्ग हुए ना मिलके। बिना समझने की कोशिश करो, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, तो क्या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उनको लेकर के कुछ भी? रिंकी तुम नहीं समझ रही हो मेरी बात को। देखो रिंकी, मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हम दोनों के बीच में क्या बात हुई। जब मम्मी यहाँ पर गांव से शहर आने के लिए तैयार हुई थी ना रहने के लिए, तो तुमने मुझसे कहा था कि देखो विनय, हमारे घर के अंदर ना हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी अगर मम्मी हमारे साथ में रहेगी तो, और मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी। इसलिए तुमने ये कहा था कि जब हमारी शादी हुई थी तो मैं अकेले रहती थी तुम्हारे साथ में, तो तुम्हारी मम्मी हमारे साथ नहीं रह सकती है और तुम्हारी मम्मी का कोई भी बुजुर्ग नहीं रहेगा हमारे साथ में। तो मैं तुम्हारी बात पे एग्री हो गया था कि मैं नहीं चाहता था कि हमारा रिश्ता टूटे। और अब देखो तुम अपने पापा मम्मी को बुला रही हो। अगर ठीक है तुम्हारे भाई भाभी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया है, लेकिन है तो वो बुजुर्ग ही ना यार। प्लीज विनय, तुम कोशिश करो समझने की। तुम्हें तो पता है ना कि मम्मी पापा ने उधार लेकर के मेरी पढ़ाई करवाई थी। अरे कितने कर्जे में हो गए थे वो लोग, और अगर आज मैं उनका साथ नहीं दूंगी तो कितना गलत होगा। अच्छा, तो मैं तो ऐसी हवा में हाथ घुमाया और बात पक गई एकदम से। अरे मुझे भी मेरे माँ बाप ने पैदा किया था, पाल पोस के इस काबिल बनाया कि मैं ये घर को मेंटेन कर पा रहा हूँ। और तुम तो खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे पापा मम्मी दोनों हैं। मेरा देखो ना यार, मैं छोटा था तभी मेरे पापा हमको छोड़ के चले गए। रुको रुको बेटा, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज आपके घर में खुशखबरी आ जाएगी। तब वो बोला ठीक है तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा।